हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का एक मॉडल पेपर। अगर आपने तैयारी नहीं भी किया है तो अगर इस मॉडल पेपर को तो पूरी तरह से एक बार देख लेते हैं तो आपके 50% क्वेश्चन जो इसी से आएंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पाते किसी मजबूरी से या फिर किसी तरह की कठिनाई से, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन पहला है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होना चाहिए, यानी चिकित्सा भूगोल। एक क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो इन चारों में सही ऑप्शन की बात करूँ तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यमन। यमन जो है एक उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिकित्सा सुविधा। ये जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है। बाकी जलवायु, बेरोजगारी, ये सब क्या है, प्रतिकर्षक कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है, यानी कौन से जनसंख्या की आयु जो थी वो कार्यशील के योग माने जाते हैं, यानी काम के लायक माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 से 59 वर्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 5वां, इनमें से कौन मानव विकास स्तंभ है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी हो जाएगा मानव विकास का स्तंभ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया हुआ है कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। व्यापार, सेवा, संचार, इनमें से तीनों है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे। बिग इंच संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, इसका संबंध किस चीज से। तो ये इसका संबंध जो एक पाइपलाइन से, यानी एक जो पाइपलाइन है जिसमें तरल पेट्रोलियम का प्रवाहित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइपलाइन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे। नाफ्टा अस्तित्व में आया, यानी कब इसका अस्तित्व में आया, नाफ्टा को लाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1994 में। कब लाया गया था, 1994। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, यानी कहाँ से गुजरता है, मतलब किस किस चीज से। तो ये जो गुजरता है वो भूमध्य सागर और हिंद महासागर से गुजरता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, भूमध्य सागर और हिंद महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। 4 दिए हुए हैं। सो यहाँ पे औद्योगिक नगर की बात करेंगे तो औद्योगिक नगर डी हो जाएगा, यानी पिट्सबर्ग, जो ये एक औद्योगिक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 तक पा रहे भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि हो रही थी कौन से ईस्वी में। तो ये 1961 से और 1971 ये ईस्वी थी, इसमें जनसंख्या में काफी वृद्धि आई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ेंगे। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक मतलब प्रमुख जो भाषाई परिवार है वो है द्रविड़, यानी द्रविड़ सबसे अधिक चलते हैं वहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ेंगे। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। गुच्छित, अर्धगुच्छित, या फिर पल्लीकृत, या फिर सभी। तो ग्रामीण में जो है सभी तरह की बस्तियां पाई जाती है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देख पा रहे होंगे। नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ पे 4 नगरों के नाम दिए हुए हैं और आपको चुनना है कि कौन जो है पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। तो पटना, जमशेदपुर और धनबाद, ये जो है तीनों आपका पूर्वी भारत में अवस्थित है। बट नासिक जो ये महाराष्ट्र में है, यानी ये पश्चिम की दिशा इसमें है। तो इस क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। और बाकी सब क्या है, पूर्वी भारत में है, तो ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाए। क्वेश्चन नंबर 15 देख पाएंगे। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत। सूरत जो एक मध्यकालीन नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख पाएंगे। इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। तो रबी की फसल हो जाएगा गेहूं उत्तर भारत में, यानी इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे। कॉफी उत्पादक राज्य है, यानी सबसे अधिक कॉफी जो उत्पादक होता है वो किस राज्य में होता है। तो इस सबसे अधिक कॉफी जो उत्पादक होता है वो कर्नाटक में होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे। हरित क्रांति का संबंध है, यानी किस चीज से संबंध है हरित क्रांति का। तो इसका संबंध जो है खाद्य
उत्पादन से, यानी इस क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20वां देख पा रहे होंगे। लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं। तो लैगून और पश्च जल मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं केरल में, यानी इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे। इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? तो लौह अयस्क उत्पादक जो केंद्र है, यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां देख पा रहे होंगे। इनमें से कौन अधात्विक खनिज है, मतलब धातु मिला हुआ नहीं है, कौन से खनिज में है? तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी अभ्रक। अभ्रक जो एक अधात्विक खनिज है, बाकी सब क्या है? धात्विक खनिज है। सो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे। इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ए, बी, सी या फिर डी। तो 23 का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भावनगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गया। गया हो जाएगा। इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? गया हो जाएगा, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24वां देख पा रहे होंगे कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो शायद 80% हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग को पता है तो कंफर्म करके बता सकते हैं कौन सा सही होगा। लेकिन यहाँ पे 80% होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। बट ऐसे तो बिटुमिनस का प्रकार को नहीं दिया हुआ कितना प्रतिशत पाया था, लेकिन ये दिया है कि बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा जो होती है वो लगभग 80% होती है। सो इस ऑप्शन के हिसाब से 80% होना चाहिए, इस क्वेश्चन आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां कि इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चेन्नई। चेन्नई जो है ये उत्तर भारत में नहीं है, ये क्या है? दक्षिण भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट स्थित है? यानी ये जो है रावत भाटा, ये कहाँ पे है रावत भाटा? तो ये जो है कोटा के स्थित है, कोटा के नजदीक में है, यानी इस क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, यानी भिलाई स्टील जो संयंत्र है ये कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, धनबाद से जगह, झारखंड का एक जगह है धनबाद, सो वहीं से प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29वां देख पा रहे होंगे। हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो सूती वस्त्र जो कारखाना है हुबली, तो ये है कर्नाटक में, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे। ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है। तो ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क भुवनेश्वर में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, कब अपनाई गई थी? तो इसको अपनाई गई थी 1991 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे। इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? तो औद्योगिक जिला की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कानपुर जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाना चाहिए, कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे। जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक जो है 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिहार हो जाएगा, यानी बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बट पहले जो था पश्चिम बंगाल का था, तो बिहार का यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तक पाएंगे। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, यानी कहाँ से कहाँ तक ये लंबाई इसकी है? तो ये चलती है जो है दिल्ली से कोलकाता, यानी इस क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली से कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 तक पा रहे होंगे। वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था, तो 2001 में जो सड़कों में सर्वाधिक था वो था गोवा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 तक पा रहे होंगे। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है, कहाँ पे है ये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 तक पा रहे होंगे। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 12, बट टोटल अभी करेंटली की बात करें तो 13 है, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1911।
चलिए उसके क्वेश्चन में 39 देख पाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया, कब ये अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1936 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1936। क्वेश्चन नंबर 40 देख पाएंगे। कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलकाता पत्तन जो हुगली नदी पर अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देख पाएंगे। भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, तो भारत का विशालतम कंटेनर पत्थर जो है वो कंडाला है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। एक तरह से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंडाला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 42 देख पाएंगे। इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो पर्यटन नगर यानी घूमने के जो आते हैं बाहर से देश से, तो यहाँ पे राइट आंसर शायद डी होना चाहिए, ना अंकलेश्वर, बाकी ये सब शायद पर्यटन नगर है। तो आप लोग अगर पता है कन्फर्म तो कोई चीज़ बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर डी होना चाहिए। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 42 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन की। सब्जेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को कौन सा पूछा जाएगा? तो सब्जेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको बढ़िया से कॉपी से कहीं से भी उतार लीजिए। अगर आप लोग चाहिए उसका नोट तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सब्जेक्ट का भी आंसर बता सकता हूँ। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मैं बना दूंगा सब्जेक्ट का भी वीडियो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट बता दूंगा आप लोग को। सब्जेक्ट में जो 1 से लेकर 18 तक पूछाएंगे। कितने पूछाएंगे? 1 से 18, और जिसमें आपको टोटल जो है मात्र 10 का ही उत्तर देना है। 1 से 18 पूछाएंगे, केवल आपको कितना का 10 का देना है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन का वो 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजनीति भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन है, राजनीति जो भूगोल है उसका 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखने बोलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं? फिर क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। अगला चौथा क्वेश्चन है कि निर्वाह कृषि क्या है? फिर अगला उसके क्वेश्चन है कि ओरिएंट एक्सप्रेस द्वारा जुड़े 2 नगरों के नाम लिखिए, यानी 2 नगर का नाम लिखना है जो ओरिएंट एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या है? WTO जो बनाया गया था वो, उसका जो क्या मुख्य आधारभूत कार्य है, किस कारण से बनाया गया था, उसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन 7वां है कि संस्कृत नगर के 4 उदाहरण दीजिए, यानी किसको संस्कृत नगर कहते हैं, तो उसके 4 संस्कृत नगर का उदाहरण देना है, किस किस को कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि स्थान और अवस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन है कि जन प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम लिखिए। और फिर क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि क्या है, उसके बारे में डिफिनेशन देना थोड़ा। फिर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के उत्तर स्थित भारत की किन्हीं 2 नदी बेसिन के नाम लिखिए, यानी कर्क रेखा जो है उसके उत्तर तरफ जो 2 नदियां उसके नाम लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे। उसके बाद है 13 नंबर की अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख कीजिए, किसको कहते हैं अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, कब से कब थी, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुक्त आकाश नीति से के क्या लाभ है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि संचार के 4 माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर आपको पूछाएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और जहाँ पे आपको टोटल जो है 19 से 24 तक, यानी आपको 6 क्वेश्चन पूछाएंगे, और जिसमें से केवल 3 क्वेश्चन का ही उत्तर देना होगा, 6 में से 3 का। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है। आगे में क्वेश्चन है कि निश्चयवाद एवं संभाववाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि डेयरी कृषि का वर्णन करें, किसको कहते हैं डेयरी कृषि। फिर क्वेश्चन है कि भारत में चीनी उद्योग के वितरण की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर की महत्वता की विवेचना कीजिए। फिर क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण कीजिए। अगला क्वेश्चन कि भारत का मानचित्र बनाया तथा इस पर स्वर्णीय चतुर्भुज महामार्गों को प्रदर्शित कीजिए। सो यहाँ पे जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आप लोग इसका नोट बना सकते हैं। तो चलिए ये तो वीडियो को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। और आगे के सभी मॉडल पेपर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाए। तो अगर आपकी स्क्रीन में किसी तरह का वीडियो आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये लोग। तो चलिए ये तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।